नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता की अहमियत। विशाल एक मदमस्त लड़का था जो हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहता था। ना ही उसका मन घर के कामों में लगता और ना ही पढ़ाई में। इस बात से उसके पापा मम्मी बहुत परेशान थे, लेकिन भला वे दोनों क्या करते, क्योंकि यह उनकी इकलौती संतान थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से इस कदर बिगड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक माँ ने कहा, बेटा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, आज कॉलेज मत जा और मेरे पास बैठ। मुझे अजीब अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही है। विशाल बोला, नो वे मॉम, आज नहीं हो सकता। आज तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाया है, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। माँ, बेटा, अगर एक दिन तू मूवी नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक काम कर, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चल। चाहे तो उसके बाद तू मूवी देखने के लिए चले जाना। विशाल बोला, आप क्या चाहती हैं? मैं अपने दोस्तों को इतना इंतजार करवाऊं? मैं आपके लिए कैब बुक करवा दूंगा, आप चले जाइएगा। कोई और दिन होता तो बात अलग थी, लेकिन आज के दिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। गुस्से में ऐसा बोलकर विशाल वहां से चला जाता है, लेकिन माँ के दिल में एक कसक रह जाती है जो वह अपने बेटे से चाहती थी। आज उसके बेटे ने वह करने से नकार दिया है। ऐसे में वह मन ही मन सोचती है कि जब बेटा ऐसा कर रहा है तो न जाने बहू आएगी तो वह कैसा करेगी। इस सोच के बीच में ही विशाल के पिताजी आ जाते हैं और वह उनको दवाई देकर सोने के लिए बोलते हैं। रात को लगभग 2 बजे माँ की नींद खुलती है तो वह देखती है कि अंधेरे में एक गाड़ी आकर रुकी है, जिसमें से विशाल निकलकर आ रहा है। इतनी रात को विशाल घर आ रहा है, यह देखकर माँ को कुछ अजीब सा डर लगता है, लेकिन फिर वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर की ओर जाती है तो विशाल को नशे में धुत पाती है और उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही होती है। माँ, आज तूने शराब पी ली है? गुस्से से विशाल, अरे अब जाने भी दो, दोस्तों के कहने पर मैंने थोड़ी सी पी क्या ली, आपने तो पहाड़ी उठा लिया। विशाल के माता पिता को यह समझने में देर नहीं लगी कि विशाल गलत राह पर जा चुका है और उसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वे लोग उसका मन बहलाने के लिए कभी घूमने जाने का प्लान बना लेते तो कभी शॉपिंग पर जाने का, लेकिन विशाल का उनके साथ जाने का कोई मन नहीं होता, बल्कि वह तो अपने किसी दोस्त को बुलाकर ही उसके साथ चला जाता। एक दिन की बात है, विशाल की मौसी दिल्ली से उनसे मिलने आ रही थी। ऐसे में मौसी जी पहली बार ही उनके घर आ रही थी और उन्हें डर था कि कहीं वे रास्ता ना भटक जाएं। मौसी जी बोलती हैं विशाल की माँ से, मैं पहली बार तुम लोगों के यहाँ आ रही हूँ, तुम एक काम करो, एयरपोर्ट विशाल को मुझे लेने भेज दो, वरना कहीं मैं तुम्हारे शहर में भटक न जाऊं। चिंतित होते हुए बोलती हैं।
माँ कहती है, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बिल्कुल विशाल तुम्हें लेने आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, बस उसका इंतज़ार करना, मैं उसे टाइम से भेज दूंगी। जिस दिन मौसी जी आने वाली थी उस दिन माँ ने विशाल को बोल दिया था कि मौसी जी की फ़्लाइट दोपहर 12 बजे आ जाएगी, तो तुम उन्हें जाकर ले आना। विशाल ने उस समय तो यूं ही हाँ ले आऊँगा कह दिया, लेकिन जब उन्हें लेने का समय आया तो वह भूल गया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया। मौसी जी को एयरपोर्ट पर खड़े खड़े लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन विशाल वहां नहीं पहुंचा। इस बात से वह परेशान होने लगी और विशाल की माँ को फोन लगाकर कहने लगी, अरे क्या बात है, विशाल नहीं आएगा क्या? अगर ऐसा ही करना था तो पहले बता देती, मैं उसे कहती ही नहीं कि मुझे लेने आए। विशाल की माँ, यह आप क्या कह रही हैं दीदी, मैं अभी उसे फ़ोन लगाकर डांटती हूँ। लगातार माँ विशाल को फ़ोन लगाती रही, लेकिन वह तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में व्यस्त है। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है या उसकी कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी ना ही माता पिता के लिए दिखाई और ना ही अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसे में हर बार विशाल के माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता था। खैर, किसी तरह मौसी जी तो घर पहुंच ही गई, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि उन्हें लगभग 3 से 4 घंटे का इंतजार जो करना पड़ा और विशाल उन्हें लेने ही नहीं पहुंचा। इस बात से विशाल के पिताजी भी बहुत नाराज हुए, लेकिन विशाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 महीने बाद विशाल तेज बाइक चलाता हुआ कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था और उसे इस बात की जल्दबाजी थी कि जल्द ही उसे दोस्तों से मिलने जाना है। एक ऐसा अंधा मोड़ आया जहां पर उसे यह समझ नहीं आया कि हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सामने से आते हुए ट्रक से उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। माँ रोती हुई, कौन बोल रहा हो बेटा? डर से। लड़का, आंटी मैं विशाल का दोस्त बोल रहा हूँ, उसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, उसकी जान को खतरा है। यह बात सुनते ही माता पिता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज उनके जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था। बड़ी हिम्मत करके दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां विशाल को होश ही नहीं था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर 12 घंटे के अंदर होश नहीं आता तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पापा बोलते हैं, हे भगवान, यह तूने क्या कर दिया? यह तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? रोते हुए वह बोलते हैं। लगभग 1 दिन के बाद विशाल को होश आता है और 1 हफ्ते में ही उसकी छुट्टी हो जाती है, जहां उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर रहता है और वह तो अपने बिस्तर पर ही लेटे रहता है। उसकी पूरी देखभाल उसकी माँ करती है, साथ ही साथ बाहर का काम पिताजी निपटा लेते थे।
डॉक्टर ने सख्त कहा था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है और बाइक चलाने के बारे में तो सोचना भी नहीं है। विशाल बोलता है, माँ, मैं यहाँ लेटे लेटे थक गया हूँ। अब तो मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता, तो आप ही मेरे दोस्तों को यहाँ बुला लीजिए। वह लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मैं बुला देती हूँ। जैसे ही दोस्तों ने देखा कि विशाल के घर से फ़ोन आ रहा है तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसी को ऐसा लगा कि विशाल को पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए फ़ोन कर रहा है। तो किसी ने सोचा कि उसे कोई और सामान चाहिए होगा, इसीलिए बुला रहे हैं। और इस प्रकार से सभी अलग अलग बहाने बनाने लगे और कोई भी विशाल से मिलने नहीं आया। विशाल, मैं समझ गया हूँ कि मेरे दोस्तों को अब मेरी दोस्ती नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो वह दोस्त चाहिए था जो उनके एक इशारे पर पैसे उड़ाता था और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। यहाँ तक कि मैंने तो उनके लिए हजारों रुपये उड़ा दिए, और आज जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे पास कोई भी नहीं आना चाहता। पिताजी बोलते हैं, बेटा, अब तू अपना दिल छोटा मत कर। हम हैं ना तेरे साथ, हम ही तेरे दोस्त हैं और हम ही तेरे माता पिता हैं। तुझे जो भी कहना है वह तू हमसे कह सकता है। गंभीर होते हुए पिताजी विशाल से कहते हैं। विशाल बोलता है, आज तक मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है और कभी भी आप लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की है, लेकिन मैं यह भूल गया था कि जब तक मैं अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखूँगा तब तक ईश्वर भी मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। मेरी गलती के लिए आप माफ़ कर दीजिए। अब आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। माँ बोलती है, अरे, अचानक मेरा बेटा बड़ा कैसे हो गया? ऐसा बोलते ही माता पिता और विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ माता पिता यह सोचकर खुश होते हैं कि अब उनके बेटे को एक नई राह मिल गई और अब वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, तो वहीं विशाल की आंखों में आंसू इसलिए थे कि इतने साल तक उसने अपने भगवान रूपी माता पिता को परेशान करके रखा है। पूरी लगन से माता पिता ने विशाल की सेवा की और अब विशाल पहले से काफ़ी बेहतर है। उसने सोच रखा है कि कॉलेज खत्म होते ही वह नौकरी की तलाश करेगा और अपने माता पिता को कोई काम नहीं करने देगा। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। कई बार हम अपने माता पिता का दिल दुखा देते हैं, बिना यह परवाह किए कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हमारे जीवन में चाहे जितने लोग या फिर दोस्त आ जाएं, लेकिन जो परवाह और प्यार हमारे माता पिता करते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनसे प्यार करें, क्योंकि माता पिता हैं तभी हम हैं। इसीलिए कहा भी गया है, माँ से बड़ा हमदर्द और पिता से बड़ा हमसफ़र और कोई नहीं। वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए
और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ बाप दुनिया की सबसे खूबसूरत कृति है भगवान की। ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो माँ बाप का है। माता पिता ही हमारे सूत्रधार होते हैं जो हमारा जीवन